अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज की जो टॉपिक है वही फिर मैंने लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसमें से आर्टिकल नंबर 45 अनुच्छेद 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य करेगा। यानी अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वो क्या कहती है? वो ड्रीम्स है। क्या ड्रीम्स है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। किसके ड्रीम्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। क्या ड्रीम्स हैं? देश को एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक देश बनाना, ना केवल पॉलिटिकली जो कि हम फंडामेंटल राइट से प्राप्त करते हैं, बल्कि एजुकेशनली एंड सोशली। तो आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर अगर हमें इस देश को लोकतंत्र के उस चरम बिंदु तक ले जाना है तो हमें आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करना होगा, उनको एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। इसी क्रम में इस विचारधारा जो मैंने अभी बताया कि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने, जो सरकारें हैं, भारत की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए क्या लक्ष्य रखा? आर्टिकल 45 में उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखरेख, यानी जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है, इस भारतीय धरा पे जब वो पैदा हो रहा है तो उसकी केयर करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाएंगी जो आप सामान्य तौर पर आप जानते हैं, जैसे कि हर गांव में आशा वर्कर्स का होना, हर गांव में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करना, खासकर उन लोगों के लिए जो नवजात शिशु हैं, नवजात शिशु के लिए उनके चच्चा और बच्चा या माता और उस बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यह भी आर्टिकल 45 में शामिल किया जा सकता है। उसके साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख में अगर हम दूसरी बात कहें तो उसमें उनका टीकाकरण भी शामिल है। बच्चों का जो वैक्सीनेशन है ये भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख में आएगा, या बच्चों के लिए और सारी जो सुविधाएं करना, उनकी हेल्थ जनित जो सुविधाएं करना, वो भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख में शामिल होगा। यानी जो सरकारें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर कार्य करती हैं वो कहीं न कहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 को या 45 को फॉलो कर रही होती हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखरेख, और देखरेख भी रखेंगे, लुक आफ्टर भी रखा जाएगा। ये देखा जाएगा, मान लीजिए कोई बालक है, वो 6 वर्ष या उससे नीचे की आयु का है और किसी वजह से उसकी कोई केयर करने वाला नहीं, माता पिता समाप्त हो गए हैं, मर गए हैं, डेथ हो गई उनकी किसी दुर्भाग्यवश बीमारी की वजह से, तो उसकी केयर फिर कौन करेगा? देखरेख वो करेगा राज्य। किसकी? अनाथ बच्चों की। अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो भी बच्चे की जो मदद है या बच्चे की जो केयर है फिर वो राज्य करेगा। राज्य उस समय रियल माता पिता की भूमिका को निभाएगा, साथ में देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। यानी न केवल बच्चे को जब वो जन्म लेगा उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, टीकाकरण करेगा, उसके लिए जो है अच्छी हेल्थ की व्यवस्था करेगा। उसके बाद अगर वो बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है और किसी वजह से उसकी कोई केयर करने वाला नहीं है तो उस केयर टेकर की भूमिका राज्य निभाएगा। इसीलिए अलग अलग जगहों पर बहुत सारे अनाथालयों की व्यवस्था की गई है जिससे राज्य उसकी मदद कर सके। और उसके बाद में शिक्षा का भी उपबंध करेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स था देश को समृद्ध बनाना, देश को रियल लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना, दुनिया में भारत का वो स्थान पुनः स्थापित कराना जो स्थान कभी मौर्य एम्पायर के समय या गुप्त एम्पायर के समय या अकबर काल में या शाहजहां काल में, मुगल काल में कुछ समय के लिए जो भारत की राजनीतिक शक्ति थी पूरे विश्व में, उसको प्राप्त कराना, राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक पताका को भी पूरे विश्व में लहराना, उसका परचम लहराना, ये हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए उन्होंने कहा कि जो आने वाली पीढ़ी है वो शैक्षणिक रूप से
सक्षम हो, उसकी केयर हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ है तो बड़े होकर के जब वो पुरुष बनेगा वो भी स्वस्थ होगा। अगर वो बालिका है वो स्वस्थ है तो बड़े होकर के जब वो माँ बनेगी, महिला बनेगी, देश के लिए काम करेगी, वो स्वस्थ रहेगी। और कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 45 में हेल्दी ब्रेन की कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए हेल्थ का विशेष ख्याल रखा। हेल्थ के विशेष ख्याल के साथ साथ शिक्षा का विशेष ख्याल रखा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश सत्ता ने इस तरह की शैक्षणिक नीतियां बनाई थी जिससे भारत की जो शैक्षणिक स्थिति है वो बहुत नीचे चली गई थी। शिक्षा अब एक आवश्यक इकाई के रूप में नहीं रहा था अंग्रेजों के शासनकाल में। यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जब अंग्रेजों ने शासन किया 1707 के बाद धीरे धीरे भारत में शासन वो करने लगे और जैसे जैसे भारत में शक्तिशाली हुए और 1858 में ब्रिटिश सत्ता की यहाँ स्थापना हुई। इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी शैक्षणिक नीतियों को लेकर के आए जिसमें या तो कोई पढ़े ही ना, मिनिमम पढ़े, लगे तो पढ़ने वाला काम उन्हीं का है जो कुछ लोगों का है, और दूसरा अगर पढ़े भी तो ब्रिटिश नीतियों को पढ़े, अंग्रेजी पढ़े और भारत की जो वास्तविक भाषा है, भारत की जो वास्तविक ज्ञान है उससे दूर रहे और अंग्रेजों का पिट्ठू बने। और कुछ लोगों तक ही वो शिक्षा या जो अक्षर ज्ञान है वो सब तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से जब इसे स्वीकार किया गया और इसके बीच में जब संविधान को बनाया गया, उस संविधान निर्माण में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये ध्यान रखा कि अब शिक्षा को बगैर आगे बढ़ाए राष्ट्र अपनी पुनर्स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, पुराने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर राष्ट्र को शिक्षित करना है तो राष्ट्र बना है व्यक्तियों से, और व्यक्ति जो बना है वो पहले बाल्यावस्था से ही तो जाता है, जवान होता है। हम सब उसी क्रम में गुजरते हैं, पहले पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बाल्यकाल में होते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं और राष्ट्र के लिए अपना काम करके निकल जाते हैं। तो बच्चों को उनकी केयर करना, उन्हें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उन्हें एजुकेट करना, ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने तय किया कि सरकार इसके लिए संपूर्ण प्रयास करेगी जहां तक सरकार की क्षमताएं हैं। इसीलिए इस तरह के विचारों को DPSP में डाला गया है, नीति निर्देशक तत्व में डाला गया है, जिससे सरकार की जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के अनुसार बालकों की देखरेख करेगी और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था का ख्याल रखेगी जहां तक सरकार की आर्थिक क्षमताएं हैं। क्योंकि हर सरकार की एक आर्थिक लिमिट है, इकोनॉमिक लिमिट है, उस लिमिट से उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता है। और इस तरह आर्टिकल 45 संविधान को भारतीय बालकों बालिकाओं के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके विचारों के लिए। दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल 45 आपको न्यूनतम समय पर बताने का प्रयास किया है। जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में सीरीज चला रहा हूँ उसमें जो आर्टिकल बेस्ड सीरीज है ये बिलो 10 मिनट की मैंने रखने का प्रयास किया है। जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी और अगर आपकी डिमांड आती है किसी टॉपिक वाइज एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन डिस्कशन किया जाए जिसमें एक एक टॉपिक में 4-4, 5-5 घंटे का डिस्कशन हो, तो मैं वो वीडियो भी आपको इस सीरीज की कंप्लीट होने के बाद, जो आर्टिकल बेस्ड सीरीज इसकी कंप्लीट होने के बाद वो मैं वीडियो आपको अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आप कमेंट करें और उसकी डिमांड करें। अगर आप वो डिमांड आती है तो मैं अवश्य आपको वो वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।